चीनी उद्योग की ना, एक तो पढ़ लिया हमने अब तक चीनी उद्योग में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई, बता सकते हो? एक पढ़ा था वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल 1889 में, ठीक है। और इसके बाद में हमने पढ़ लिया एक ऊन उद्योग, और एक हमने पढ़ लिया ऊन उद्योग के बाद इसके बाद में हमने पढ़ा था वनस्पति घी उद्योग। कितने कारखाने थे? 9 कारखाने थे। राजस्थान में कितने कारखाने थे? 9। पहला कारखाना कब लगा था? 1964 भीलवाड़ा में। फिर हमने पढ़ा था तेल उद्योग। तेल उद्योग में हमने 2 कारखाने पढ़े थे, वीर बालक तेल जयपुर का और इंजन छाप तेल भरतपुर का। फिर हमने खनिज आधारित उद्योग में 1 नंबर उद्योग पढ़ा था अब्रख ईंट उद्योग। कहां का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फिर हमने एक उद्योग पढ़ा था अपने क्या बोलते हैं इसे, हाँ, रत्न आभूषण उद्योग या जवाहरात उद्योग बोलते हैं ना, रत्न आभूषण उद्योग। ये कहां का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी भी कहां है? जयपुर में। और रत्न आभूषण उद्योग के विकास के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना की गई है? जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना की गई है। फिर हमने पढ़ा था ग्रेनाइट एवं संगमरमर उद्योग। ग्रेनाइट मंडी कहां है? किशनगढ़ के अंदर। और संगमरमर की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग इकाई भी कहां है? किशनगढ़ के अंदर। और संगमरमर मूर्ति उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? संगमरमर मूर्ति उद्योग जयपुर का प्रसिद्ध है। और यहां पर इसे बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? सीडोस की स्थापना की गई थी जयपुर में। यह बात याद रखनी थी। फिर हमने पढ़ा था कांच उद्योग। कांच उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका का। और सिलिका मिलती है जयपुर के अंदर, जयपुर के अलावा बूंदी में, सवाई माधोपुर में और बीकानेर के अंदर। एक इसमें सल्फेटिक कोई सोडा होता है, उसका उपयोग होता है, एक सोरे का उपयोग होता है। और कारखाने की हमने बात की थी, 2 कारखाने हमने पढ़े थे धौलपुर के अंदर, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री वाला, और एक हमने पढ़ा था पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना कोटा के अंदर। गाड़ियों के कार के शीशे सुसे बनाने का कारखाना कहरानी के अंदर हमने पढ़ा था। और एक पढ़ा था हमने बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड, चश्मे का कांच बनाने का या लेंस बनाने का कारखाना। ये हमने अब तक पढ़ लिया था। अब आगे शुरू करते हैं हम। सिरेमिक उद्योग कांच उद्योग से मिलता जुलता ही उद्योग है। क्या होता है सिरेमिक उद्योग? पिछले 2-3 सालों में इस उद्योग से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। सिरेमिक उद्योग का सीधा सा जो मतलब है वो यही मतलब है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं या तो हम, या चीनी मिट्टी की जो टाइलें बनती है, चीनी मिट्टी के टाइल बनाने का या चीनी मिट्टी के कोई बर्तन बनाने का उद्योग है, वो कौन सा उद्योग कहलाता है? सिरेमिक उद्योग कहलाता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि चीनी मिट्टी के बर्तन व टाइल बनाने का उद्योग कौन सा उद्योग कहलाता है? सिरेमिक उद्योग कहलाता है। ये कहां पे है इसकी हम बात करते हैं अभी। ये वैसे तो ये सभी जगह चीनी मिट्टी नहीं, पीओपी अलग होती है, पीओपी अलग है, चीनी मिट्टी अलग है।
अब सिरेमिक उद्योग के लिए एक तो राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो हम एक तो नोट करते हैं सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला यह है बीकानेर के अंदर। और एक हम अगर और संस्था की बात करें इसी से संबंधित, दूसरी संस्था का नाम हमें ध्यान में रखना है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सिरेमिक विद्युत विकास एवं अनुसंधान केंद्र, यह भी बीकानेर के अंदर है। कारखाने हम जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ के कि कांच उद्योग के कारखाने हैं, वैसे हम इसमें कारखाने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो फैक्ट्रियां होती है वो लगभग आजकल जहां चीनी मिट्टी उपलब्ध है उस हर क्षेत्र में लगने लग गई है, और ये फैक्ट्रियां निजी क्षेत्र की फैक्ट्री हैं, कोई भी व्यक्ति इन फैक्ट्रियों को लगा सकता है। लेकिन इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्या क्या कदम उठाए, उन बातों से प्रश्न आते हैं। अब मान लो ऐसा कोई कारखाना बीकानेर में लगा हुआ है, ऐसा कोई कारखाना अलवर में भी लगा हो सकता है, ऐसा कारखाना कहीं और भी लगा हो सकता है, लेकिन ये सारे कारखाने क्या है, निजी क्षेत्र के। इसलिए आज तक अपनी किताब के अंदर किसी कोई कारखाने का नाम हमें विशेष रूप से मिलता नहीं है। लेकिन आज तक जो प्रश्न पूछा गया है ना, वो प्रश्न क्या पूछा गया है, एक तो ये दो जो प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए हैं राजस्थान के अंदर इस उद्योग से संबंधित, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। या इसके अलावा अपने बात करें कि अपने बीकानेर के अंदर मिलती है सिलिका, इस सिलिका का उपयोग भी हमें कहें तो सिरेमिक उद्योग में किया जाता है, और बीकानेर वाले क्षेत्र में इसका उद्योग अपने ये जो सिलिका इसकी मात्रा ज्यादा मिलती है इस रेत के अंदर, इसलिए अपने सिलिका से सिरेमिक उद्योग के अंदर उसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। तो हम एक बात और नोट कर देते हैं, इसमें नोट कीजिए, सिलिकॉन से सिरेमिक उद्योग में बर्तन व टाइल निर्माण हेतु प्रयोगशाला बीकानेर में बननी प्रस्तावित है, बीकानेर में बननी प्रस्तावित है। एक ये बात हम इसमें याद रखेंगे, सिरेमिक उद्योग में ये अपना सिरेमिक उद्योग हो गया। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग पे बात करेंगे, वो उद्योग है सीमेंट उद्योग। तो अगली हम हेडिंग लगा लेते हैं सीमेंट उद्योग। लिखो, अपने ये नोट कर लिया होगा सभी ने। क्या? हाँ, अलग है सीमेंट उद्योग, अगली हेडिंग लगानी है। खनिज आधारित उद्योग, ये सीमेंट उद्योग।
सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र का उद्योग है। पूर्णतः निजी क्षेत्र का उद्योग, यानी कि जितने भी कारखाने लगे हुए हैं वो निजी क्षेत्र के कारखाने, किसी व्यक्ति विशेष ने ये कारखाने लगवाए हैं। दूसरी बात, खनिज आधारित, खनिज आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, खनिज आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग भी कौन सा है? सीमेंट उद्योग है। और हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। तो लिखेंगे राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में स्थान, तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है राजस्थान का सीमेंट उत्पादन करने में भारत में। और एक बात हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में क्यों हुआ है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास चित्तौड़गढ़ में ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर चुन्ना पत्थर व बलुआ पत्थर पाया जाता है और इन दोनों का ही उपयोग एक प्रकार से हम कहें तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। और क्या जरूरी बात है कि विकास यही क्यों हुआ? तो हम कह सकते हैं कि यहां सस्ती लाइट उपलब्ध है, पास में बड़े बड़े बांध बने हुए और उन बांधों से सस्ती लाइट इसको मिल जाती है, यह भी एक कारण है। दूसरा कि पहला उद्योग यहां लगा था जिसके कारण इस उद्योग का केंद्रीकरण ही उस क्षेत्र के अंदर हो गया। आप देख लेना, जैसे अपने उदाहरण ले कि बाजार के अंदर सबसे पहले मान लो कोई एक मिस्त्री की दुकान शुरू होती है तो बाद में धीरे धीरे उसके पास में मिस्त्रियों की दुकान हो जाती है और एक मार्केट बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मिस्त्री मार्केट बोलते हैं। ऐसे ही कुछ सब्जी की दुकानें होती है तो वहां सारी सब्जी की दुकानें लगने लग जाती है। कारण क्या है कि वहां उस कार्य का केंद्रीकरण हो जाता है। और विश्व के अंदर नहीं, अर्थशास्त्र के अंदर ये नियम है कि उद्योग, जो पहला उद्योग जहां स्थापित होगा ना उसके बाद में आसपास, उसी के आसपास उसी से संबंधित उद्योग स्थापित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन उद्योगों को दूसरे स्थान के मुकाबले उस स्थान पर कम खर्चे के अंदर व्यवस्था मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक मान लो कि एक मोटर मार्केट की दुकान है मिस्त्री की, एक यहाँ पे है, तो दूसरा उसके पास में बनाएगा। चाबी पाना चाहिए तो पास वाले से ले लेगा? नहीं लेगा। हम मकान बनाते हैं, पहले एक कॉलोनी के अंदर एक मकान बनता है, कुछ समय तक कॉलोनी कटती है, वो खाली पड़ी रहती है 5-6 साल तक। बाद में हिम्मत करके एक व्यक्ति मकान बनाता है। जब एक बन जाता है ना तो फिर आने वाले 2 साल के अंदर हो सकता है उसमें 20 मकान बन जाए, क्योंकि सोचता है कि अब तो वहां पे अपने को क्या सहायता मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी, मीटर है, पानी का कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी एक कारण क्या है कि जहां पहला उद्योग लगता है उसके आसपास फिर उद्योगों का विकास होता है उसी प्रकार से। तो हम लिखते हैं कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ है। क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सस्ती विद्युत व अन्य सेवाएं
अन्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है, आसानी से उपलब्ध होती है। यह तो वर्तमान की बात है कि वर्तमान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास कौन से जिले में हो रहा है या हो चुका है, तो चित्तौड़गढ़ में हो चुका है। लेकिन आने वाले समय के अंदर या हम कहें भविष्य के अंदर सीमेंट उत्पादन के अनुकूल जो जिला होगा वो जिला जैसलमेर होगा। क्यों होगा जैसलमेर? क्योंकि जैसलमेर के अंदर भी चूना पत्थर है, वो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। धीरे धीरे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास जैसलमेर में हो रहा है, तो उससे सस्ती विद्युत भी उसमें उपलब्ध हो जाएगी। जब ये दोनों चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाएगी तो कालांतर में कम जनसंख्या दबाव के कारण इस क्षेत्र के अंदर इस उद्योग को बढ़िया बढ़ावा मिलेगा। तो लिखेंगे भविष्य में सीमेंट के उत्पादन के अनुकूल जिला, भविष्य में सीमेंट उत्पादन के अनुकूल जिला, अनुकूल जिला तो कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर जिला हो जाएगा। कारण क्या है कि सस्ती विद्युत मिलेगी, बड़ी मात्रा के अंदर सस्ते दामों के ऊपर चूना पत्थर मिलेगा, तो जिसके कारण यहां पर इस उद्योग का क्या हो जाएगा? आसानी से विकास हो जाएगा। अब हम थोड़े से सीमेंट उद्योग के इतिहास की ओर जाते हैं कि राजस्थान में पहला कारखाना कब लगा था, कहां लगा था, कौन सी कंपनी ने लगाया था और वर्तमान में महत्वपूर्ण कारखाने कौन कौन से हैं। तो आगे हेडिंग लगा दीजिए आप, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास। 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 सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम कारखाना। प्रथम कारखाना 1915 ईस्वी में एक कंपनी थी क्लिक निक्सन। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में एसोसिएट सीमेंट कंपनी, सीमेंट कंपनी नाम से कारखाने की स्थापना की गई थी। लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी सीमेंट आती है ना, उसका कारखाना लगा था 1915 के अंदर। निक्सन क्लिक निक्सन कैसे लिखे हैं ये, ठीक है। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में एसोसिएट सीमेंट कंपनी नाम से कारखाने की स्थापना की गई थी और इसने उत्पादन जो प्रारंभ किया था, उत्पादन प्रारंभ किया था 1917 में। 1917 ईस्वी में इसने उत्पादन प्रारंभ किया था।
क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा एसोसिएट सीमेंट कंपनी नाम से कारखाने की स्थापना की गई थी। दूसरा कारखाना त्रिशूल सीमेंट का लगा था, जिसे जयपुर उद्योग के नाम से भी जानते थे। सवाई माधोपुर में लगा था ये त्रिशूल सीमेंट। या इसे जयपुर उद्योग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में त्रिशूल सीमेंट या जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर। 1953 में इस कारखाने की स्थापना होती है। 1953 में। अब इसमें कारखाने के नाम ही नोट करने हैं अपने को सारे। आगे अगला कारखाना पढ़ते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का कारखाना है ब्यावर में। अंबुजा सीमेंट का कारखाना कहां है? ब्यावर के अंदर। या नीचे लिख दूं, दिखाई दे रहा है या ऊपर लिखें? चलो ऊपर ही लिख लेते हैं अपने। अगला कारखाना लिखिए आप, बिनानी सीमेंट, नीम का थाना। बिनानी सीमेंट, नीम का थाना। आगे लिखो आप अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के कारखाने तो कई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारखाना है वो कारखाना लगा हुआ है पिंडवाड़ा के अंदर। और पिंडवाड़ा कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा तक अपने जो NH 62 है ये पिंडवाड़ा तक जाता है। NH 62, ये 62 नहीं है, ये 911 है। 911 कि 919 है? 911 है ये 911 है। 62 वो है जो गंगानगर से सूरतगढ़, सूरतगढ़ से बीकानेर होते हुए, नागौर होते हुए जोधपुर, पाली और पिंडवाड़ा जाता है। जो पहले NH 15 होता था वो पिंडवाड़ा तक जाता है वो। तो पिंडवाड़ा सिरोही में अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना। अगला कारखाना लिखिए आप 6 नंबर पे, आप नोट कर दीजिए बिरला सीमेंट। बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट के भी खूब कारखाने हैं, जो महत्वपूर्ण कारखाना है वो चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है। बिरला सीमेंट के बाद में आप लिखिए जेके सीमेंट, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जेके सीमेंट, चित्तौड़गढ़। अगला आप लिखिए मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट, कोटा।
मंगलम सीमेंट का कारखाना है वो कोटा में स्थापित किया गया है। अगला पढ़ते हैं हम इसके बाद में श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर। और श्री सीमेंट के बारे में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात तो हमें ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाली कंपनी कौन सी है? श्री सीमेंट है। और राजस्थान में सर्वाधिक कारखाने भी कौन सी कंपनी के हैं? श्री सीमेंट कंपनी के राजस्थान में सर्वाधिक कारखाने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाली कंपनी। सर्वाधिक सीमेंट कारखानों वाली कंपनी भी कौन सी है? तो श्री सीमेंट कंपनी है। और श्री सीमेंट कंपनी का एक कारखाना लगा हुआ है सूरतगढ़ के पास में, गांव पड़ता है उदयपुर। हाँ जी, श्री सीमेंट का है। वागड़ का लग गया होगा, जो पहले कारखाना लगा था वो श्री सीमेंट का कारखाना लगा है। थर्मल की राख का उपयोग करता है। हाँ, हाईवे से साइड में। हाँ, और भी लग गए होंगे क्योंकि अब सुपर थर्मल, सुपर क्रिटिकल थर्मल बन गया सूरतगढ़ वाला, तो राख ज्यादा होती है, तो ज्यादा राख का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। 10 नंबर पे लिखिए आप श्री राम सीमेंट। श्री राम सीमेंट कोटा। श्री राम सीमेंट दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? श्री राम सीमेंट भी कहां की है? कोटा की। दशहरा क्यों मनाया जाता है? धर्म पर नहीं, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। त्रिनेत्र सीमेंट बांसवाड़ा। त्रिनेत्र सीमेंट बांसवाड़ा। श्री राम सीमेंट कोटा। मारवाड़ सीमेंट मुंडवा नागौर। मारवाड़ सीमेंट मुंडवा नागौर के अंदर। और एक हमें और ध्यान में रखेंगे महत्वपूर्ण, ये 13 कारखाने हम ध्यान में रखेंगे, जिसमें एक कारखाना हमें ध्यान में रखना है वंडर सीमेंट का। वंडर सीमेंट का कारखाना है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इधर लिख देता हूं मैं, वंडर सीमेंट निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में है वंडर सीमेंट का कारखाना। ये तो जो कारखाने पड़े हैं हमने, ये सारे के सारे कारखाने हैं अपने जो नॉर्मल सीमेंट होती है मकान बनाने में काम आती है, जो काली सीमेंट होती है ना, उसके कारखाने। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने भी हैं। तो हम अगली हेडिंग लगाते हैं सीमेंट उद्योग के अंदर ही सफेद सीमेंट के कारखाने। सफेद सीमेंट के कारखाने। घर में टाइलें लगाते हैं तो उसमें कौन सी सीमेंट का उपयोग होता है? सफेद सीमेंट का उपयोग होता है। नोट कर लिया होगा ये? सबसे ग्रेड में तो सीमेंट तो भाई इतना तो मुझे नहीं पता, बाकी सीमेंट तो सारी अच्छी होती है।
उस चीज का अपने कोई भूगोल में तो है नहीं कोई ग्रेड ग्रुड का, कोई होगा तो देख लेंगे। कोई प्रश्न आया ऐसा ग्रेड का? मैंने तो नहीं देखा ऐसा। कोई हो सकता है ग्रेड तो फिर ऐसे होगी ना भी, ये जो सीमेंट बनाती है कंपनियां, ये भी फिर अलग अलग ग्रेड की सीमेंट बनाती होगी। हाँ, वो ऐसे होता होगा। हमें तो 4 ही ग्रेड का पता है। एक फर्स्ट ग्रेड होता है, एक सेकंड ग्रेड होता है, एक थर्ड ग्रेड होता है, और सबसे नीचे फोर्थ ग्रेड होता है जो चपरासी होता है ना। इतना ही पता है। सीमेंट की ग्रेड का तो भाई नहीं पता मुझे। बाकी होती है ग्रेड, जो पुल बनाते हैं या बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें उच्च क्वालिटी की सीमेंट का उपयोग होता है, और वो महंगी भी होती है, अलग अलग होती है सीमेंट। सफेद सीमेंट के कारखाने, सफेद सीमेंट के या सफेद सीमेंट कारखाने। एक नंबर पे हम नोट करते हैं सबसे पहले जेके व्हाइट सीमेंट। जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर के अंदर कारखाना है जेके व्हाइट सीमेंट का। सफेद सीमेंट का राजस्थान में प्रथम कारखाना है ये। सफेद सीमेंट का राजस्थान में प्रथम कारखाना। तो ये भी ध्यान में रखना है किस कारखाने की स्थापना कब हुई। तो इस कारखाने की स्थापना होती है 1984 के अंदर। 1984 में इस कारखाने की स्थापना हुई। जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में लगा हुआ है। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना है। दूसरा कारखाना लिखिए आप, अल्ट्राटेक व्हाइट सीमेंट। अल्ट्राटेक व्हाइट सीमेंट। यह है खारिया खंगार, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। जोधपुर ग्रामीण के अंदर कारखाना है अल्ट्राटेक व्हाइट सीमेंट। खारिया खंगार गांव पड़ता है जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर, वहां ये कारखाना है। तीसरा हम कारखाना पढ़ लेते हैं बिरला व्हाइट सीमेंट। बिरला व्हाइट सीमेंट। यह भी जोधपुर ग्रामीण में। और इस कारखाने की विशेषता क्या है? इस कारखाने की विशेषता है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है सफेद सीमेंट बनाने का। तो हम लिख देते हैं इसमें, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। कर लिया नोट सभी ने? अब एक बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि जितने भी कारखाने हमने लगभग पढ़े हैं, नागौर के अंदर है या जोधपुर ग्रामीण के अंदर कारखाने लगे हुए सफेद सीमेंट के,
ये पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों लगे हैं? क्योंकि ये इसलिए लगे हैं क्योंकि सफेद सीमेंट बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी वस्तु है, या हम कहें कच्चा माल है, वो कच्चा माल क्या है? वो कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, उसके उपयोग से इसका निर्माण किया जाता है। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर, एक होता है केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, और एक होता है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर से तो काली सीमेंट बनती है। स्टील ग्रेड जो चूना पत्थर होता है उससे कच्चे लोहे को पक्के लोहे में बदलने के लिए, इस्पात में बदलने के लिए उसका उपयोग होता है। और जो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है, इससे क्या बनाई जाती है? सफेद सीमेंट बनाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने इसी कारण है क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? केमिकल ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। तो एक बात नोट करेंगे हम इसमें, लिखिए, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट के सर्वाधिक कारखानों के विकास का मुख्य कारण केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है। पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट के सर्वाधिक कारखानों के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है। लास्ट हम नोट लगा के एक बात लिखते हैं, लिखिए, दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी कर लो भले, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य कारण, तो एक तो हमें कारण लिखेंगे सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की उपलब्धता। सीमेंट ग्रेड चूने पत्थर से क्या बनाई जाती है? काली सीमेंट बनाई जाती है। तो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, बड़ी मात्रा में। तो एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण है कि यहां पर सस्ती विद्युत क्या है? उपलब्ध है। तो हम लिखेंगे विद्युत की उपलब्धता। विद्युत की उपलब्धता। एक कारण हम लिख सकते हैं कि आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचे का विकास। कैसे आधारभूत ढांचे का विकास? तो वही हमने जो बात की है मोटर मार्केट वाली, वो यहां पे लागू होती है कि एक उद्योग लगा, एक कारखाना लगा, उस कारखाने के लिए सबसे पहले एक सड़क बनाई गई अच्छी, है ना। इस कारखाने तक लाइट पहुंचाने के लिए अच्छी विद्युत व्यवस्था की गई, अच्छे तार लगाए गए, बड़े ट्रांसमीटर लगाए गए, पानी
के लिए कुछ नहर या कोई पाइपलाइन की इस उद्योग के लिए व्यवस्था की गई और ये उद्योग सही प्रकार से चलने भी लग गया। यहां से सीमेंट बनी, वो सीमेंट दूसरे स्थानों पर भेजी भी जाने लग गई। अब दूसरा व्यक्ति भी क्या सोचता है कि अगर दूसरी जगह उद्योग लगाऊंगा, पैसे लगाऊंगा तो खर्चा भी ज्यादा लगेगा, सड़क का निर्माण कब होगा पता नहीं, कनेक्शन पानी का कब मिलेगा, लाइट की व्यवस्था कब होगी, श्रमिक वहां पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहां पर तो मिल जाएंगे। तो इसलिए दूसरा उद्योग भी इसके पास में क्या है, जल्दी से विकसित होता है। यह एक कारण रहा है कि आधारभूत ढांचे का विकास चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अच्छी प्रकार से हुआ, इसलिए इस उद्योग का विकास इस क्षेत्र में ज्यादा हुआ। यह हो गया अपने सीमेंट उद्योग, दोनों प्रकार की सीमेंट हमने पढ़ ली। अब अगला उद्योग पढ़ते हैं हम राजस्थान में, कागज उद्योग। कागज उद्योग कागज उद्योग कागज उद्योग की हम बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के अंदर पहला कागज का कारखाना कब लगा। तो पहला जो कागज का कारखाना राजस्थान में लगा था वो सांगानेर के अंदर लगा था और मानसिंह प्रथम के काल में लगा था। मिर्जा राजा मानसिंह के काल में यह कारखाना लगा था कागज बनाने का। क्या खनिज आधारित कैसे होगा, वन आधारित है ये, वन आधारित। कागज के लिए पेड़ चाहिए और पेड़ वन में मिलते हैं तो वन आधारित हो गया। उपयोग हो जाता है गन्ने के छिलके का भी उपयोग हो जाता है, जो बड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं उनका भी उपयोग हो जाता है, कोई मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं उनके पत्ते का भी उपयोग होता है। हाँ हो जाता है, उसका भी उपयोग हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में जब कागज बनना शुरू हुआ था ना तब लकड़ी का कागज बनना शुरू हुआ था, इसलिए इसे वन उद्योग की श्रेणी में ज्यादा रखते हैं। अब तो नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो हो सकता है किसी और चीज से भी कागज बनने लग जाए, तो इसलिए हमने इसकी कोई श्रेणी नहीं लिखी, सीधा लिख रहे हैं कागज उद्योग। प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना सांगानेर, मानसिंह प्रथम द्वारा स्थापित। प्रथम कारखाना सांगानेर मानसिंह प्रथम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगला लिखते हैं कृष्णा पेपर मिल। कृष्णा पेपर मिल, कृष्णा पेपर मिल की हम बात करें तो कृष्णा पेपर मिल स्थित है कोटपुतली के अंदर। कोटपुतली, और कोटपुतली बहरोड जिले में है। तीसरा है जामोटिया पेपर मिल। जामोटिया पेपर मिल, और जामोटिया पेपर मिल अपने बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और एक हमें लिखेंगे इसमें कुमारप्पा पेपर मिल।
ये सांगानेर के अंदर है। और एक हाथ से कागज बनाने, हाथ से कागज बनाने का कारखाना घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ में। हाथ से कागज बनाने का कारखाना या हम कहें प्रमुख केंद्र हाथ से कागज बनाने का, तो ये घोसुंडा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नोट कर लिया सभी ने? अगला उद्योग लिखते हैं हम, रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, रेशम कैसे प्राप्त की जाती है? रेशम जीवों से प्राप्त की जाती है ना? और भारत में जो सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है वो कर्नाटक में किया जाता है। राजस्थान में भी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया था। हमने तो क्या चलाया था, कोई सरकार ने चलाया था। उस कार्यक्रम का नाम था टस्सर कार्यक्रम। और बहुत बार प्रश्न आता है कि टस्सर कार्यक्रम का संबंध किस उद्योग से है? तो रेशम उत्पादन से है या रेशम उद्योग से है। राजस्थान में प्रमुख रूप से तो जो रेशम पाई जाती है वो किसके वृक्ष पे पाई जाती है? सहतूत के वृक्ष पे। सहतूत देख, अब तो सहतूत के वृक्ष कम हो गए, पहले लगभग हर खेत में एक आधा वृक्ष मिल ही जाता था। उसके ऊपर एक छोटा छोटा जीव रहता है, छोटा सा जीव रहता है, बिल्कुल छोटे, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर रहता है वो जीव। वही क्या बनाता है? रेशम बनाता है। अपने तो सहतूत का उपयोग पहले टोकरे बनाने में करते थे। अब तो वो टोकरों का रिवाज वो कम हो गया, अब तो वो लोहे के टोकरे आने लग गए। पहले लकड़ी के ही आते थे टोकरे, तो अब उनका महत्व कम हो गया, इसलिए वृक्ष भी समाप्त हो रहा है। काम कुम तो होता ही है, चलता ही रहेगा काम तो। पहले चारपाई सारी लकड़ी की होती थी, लोहे की होती नहीं थी। आजकल लकड़ी की चारपाई कोई रखता ही नहीं घर पे, लोहे की रखते हैं और हल्की से हल्की रखते हैं कि उठाने में आसान हो। नहीं तो पहले जो चारपाई होती थी ना, वो कमजोर आदमी से उठती नहीं थी, इतनी भारी होती थी। कईयों के घर पे होगी आज भी, कोई दादी के दहेज में आई हुई चारपाई पड़ी होगी घर पे। तो पहले वो चारपाई आती थी, बेड नहीं आते थे। आज इतना करते हैं अपने